गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जो है आइए आज हम लोग बात करते हैं जो है नया टॉपिक जो है हमारा संख्याओं के योगफल से संबंधित जो है आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ इसके फार्मूले भी हम लोग पढ़ेंगे। जो है आज कुछ लंबा वीडियो रहेगा तो वीडियो तक आखिरी तक बने रहें और बीच में स्किप करके ना जाए, ठीक है। और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आइए पहले हम लोग आज बात करेंगे। आज हम लोग काफ़ी टाइम टेकन वर्क करेंगे जो है। तो ये नहीं कि आप बीच में 4 मिनट 5 मिनट आधे घंटे बाद वीडियो देखने के बाद स्किप करके चले जाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आज काफ़ी चीज़ें हम लोग इसमें जो है मैथ में काफ़ी डीप में बात करेंगे जो है। चलिए आइए आज हम लोग बात करेंगे जो है संख्याओं का योगफल के सूत्र जो है संख्याओं के योगफल। देखते हैं क्या है। फर्स्ट, क्रमागत n प्राकृतक संख्याओं का योग। प्राकृतक संख्याओं का योगफल। इसका जो फार्मूला होता है n+1/2 होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्रमागत n प्राकृतक सम संख्याओं का योगफल। इसका क्या फार्मूला होता है हमारा, देखिए n/2 n/2+1 होता है। नेक्स्ट है क्रमागत n प्राकृतक विषम संख्याओं का योगफल। योग, ठीक है। यहाँ योग कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। देखिए और आगे अब n, अभी तक हमने योग पढ़ा। अब n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला, n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा n प्राकृतक वर्ग संख्याओं का प्राकृतक वर्ग संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ प्राकृतक सम संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, देख लीजिए फार्मूला 1/6, ठीक है। n+1 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है n
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 n + 1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं जो है। ठीक है, हमने फार्मूले जो है आपको बता दिए हैं। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। क्या निकालो, योग। क्या करेंगे हम लोग इसको, हम लोग 1 2 3 4 5 और क्या करेंगे 10। हमने बताया था सूत्र क्या होता है, n + 1/2। अब देखो यहाँ पर n कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 × 10 + 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 10 = 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 11 × 55। यहाँ पर आंसर कितना है, 55 आ गया। अब जैसे मैंने कह दूं कि 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। क्या बताओ, 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो देखो यहाँ पर सम संख्याओं के लिए फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था n/2 + 1 होता है। अब जहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1। ठीक है, सम संख्याओं का, तो 2 4 6 कितना हो जाएगा, 10। तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या कर दूँ, 10 कर दो। 10/2 + 1 हो जाएगा। 2 5 कितना हो गया, 10। 2 5 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो गया, 5 6 30। चलिए इसको अरेंज कर दें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कह दें कि 1 से लेकर 13 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। क्या बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक विषम संख्याओं का योग हम लोग करेंगे 1 3 5, क्या करेंगे 11। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विषम क्या है, यहाँ पर n क्या है, n 11 + 1/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 11 + 12/2 का स्क्वायर, 2 6 12। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है, इक्वेशन है, कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। योग और योगफल में डिफरेंट रहता है, ध्यान देना है। का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n²। ठीक है, मतलब फार्मूला क्या होता है, n, विषम संख्याओं का योगफल n। अब जहाँ पर n है वहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 × 10। 10 से 10 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 100 आया। कितना आया, 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ।
पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। ठीक है, इसको रिलीज कर देते हैं। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल और घनों का योगफल। मान लीजिए इसमें दो निकालने, एक निकालना 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, और एक निकालना 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले इसको निकालेंगे। पहले फर्स्ट 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 1/6 n+1 और 2n+1 बताया था। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो जहाँ पर n है वहाँ पर कितना कर देंगे हम लोग 10 कर देंगे, 10 + 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 + 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 1/6 इंटू 10, 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 10 20, 20 11, सॉरी 2 10 20, 20 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको काट दो, 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 11 इंटू 7 आया, 5 से 11 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 55। और 55 से हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 7 5 35, कैरी आया 3 हासिल। 7 5 35, 35 में हमने 3 ऐड कर दिया, कितना है 355 है। कितना है 355। चलिए कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बता रहे हैं 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। याद तक कर लीजिए, फिर हम लोग 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल के बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हो गया होगा आपका। चलिए आइए अब जो है हम लोग निकाल लेते हैं जो है यहाँ पर 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल हम लोग निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बता दिया, घनों का योगफल का फॉर्मूला यहाँ पर 10 प्राकृतिक संख्याओं के मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है हमारा 1/2, ठीक है, n+1 पूरे का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर n कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे इंटू 10 रख लेंगे, और 10 प्लस क्या हो जाएगा 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 10, ठीक है, 10 11 1 सॉरी का स्क्वायर 2 5 10, 11 5 तो कितना हो जाएगा 55, 55 का स्क्वायर कर दो। 55 का स्क्वायर कितना होता है 55 को 2 टाइम्स क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25, 5 5 25, 25 में 2 ऐड करो 275, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो 5 5 25, 5 5 25, 25 में 2 ऐड कर लो 27, 5 आया 7 5 12 कैरी आया 1, 7 2 9 9 8 10 2 8 3 कितना है 3025 आया। आइए फ्रेंड्स
अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है अभी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे भाज्य, भाजक, भागफल का, फिर रोमन अंक के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रोमन अंक का कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे रोमन अंक हम लोग निकालते हैं, जो है ठीक है, जो कि सीटेट में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे, और भी अदर एग्जाम में, रेलवे के भी एग्जाम में रोमन अंक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे संबंधित, जो अभी हम लोगों ने जो है किया आए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जो है देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। कह रहा प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हमारा फॉर्मूला क्या था, n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या था, सूत्र था हमारा n प्लस 1 बाई क्या था 2 था। तो यहाँ पर 45 पूछ रहा है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 डाटा 45 45। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 45, ठीक है। 45 इंटू 45 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 2, 45 इंटू यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 46 हो गया अपान 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसके साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हमने 45 से 23 क्या कर दिया मल्टीप्लाई, गुणा किया 5 टाइम 15, हासिल आया 1, 4 × 12 है 13, 2 पंचे 10, कैरी आया 1, 2 चौको 8, 8 1 9, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर 3 आया 9 1 10, कितना आया 1035 आया, ठीक है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट नोमेरिकल पे क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। टेस्ट क्या कह रहा है 20 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। क्या है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा 20 से लेकर तथा 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, ये क्वेश्चन कह रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सभी प्राकृत संख्याओं, तो मतलब प्राकृत संख्या 1 से 100 तक पूरी संख्या आ रही, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर के 20 तक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे हम लोग 21 से लेकर के 99 तक निकालेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक में पहले हम लोग निकालेंगे इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, डाट डाट कितना हो जाएगा 20। आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा इधर 21 से लेकर 21 22 23 डाट डाट कितना 90। पहले इसको निकालो, फिर इसके बाद क्या करो इसको निकालो, उसके बाद क्या करो गुणा कर दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n की जगह में 20 है, यहाँ 20 है, 20 प्लस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कितना है 21, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 210 है, इसको इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। n कितना है इसी फार्मूले में रख देंगे इसी तरह n प्लस 1 बाई, तो जहाँ पर n है यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 99 इंटू 100 अपान कितना आया 2 2 5 10 0 आया। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया 99 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0 आया, 5 9 जो 45, 4 कैरी आया 9 5 9 जो 45, 45 में 4 ऐड कर लिए कितना आया 49, 0 5 यहाँ पर कितना आया 49, कितना आया हमारा 4950 आया, कितना है 4950, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर
अब हम लोग यहाँ पर 210 है, यहाँ पर क्या है 210 आया, यहाँ पर कितना है 4950 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमें क्या निकालना है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, 20 से लेकर के 100 तक, मतलब 1 से लेकर के हमने 100 तक निकाल लिया। ठीक है, अब लेकिन हमें 1 से लेकर के हमें यहाँ पर 20 से लेकर 100 तक बताना है, तो 20 से लेकर के 100 तक हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, इससे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 4950, यहाँ पर कितना है 210, 0 आया, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर कितना है 4740 है, कितना है 4740 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम रफ कर रहे हैं। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए। ठीक है, हमने बताया कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या बताया था, n स्क्वायर, क्या बताया था, संख्याओं का योग का फॉर्मूला n स्क्वायर। आगे को 50 पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो जहाँ पर है ना वहाँ पर 50 का स्क्वायर, 5 5 25, यहाँ पर 2 0 हो जाए, कितना है 50 को 2 बार या तो गुणा कर लो, यहाँ पर ऐसे 50 गुणते 50 2 बार कर लो, आ जाएगा। ठीक है, कितना है 25 बार। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के वर्गों का योग निकालो। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना दिया है प्लस 25 के वर्गों का योग निकालो। क्या करेंगे, हमने वर्गों का योग का फॉर्मूला बताया था कि वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n+1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर n इक्वल टू 525। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 1/6 इंटू 25 प्लस 1 2 इंटू 25 प्लस 1 आया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 1/6, यहाँ पर कितना है 25, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 25 हमने 2 का गुणा कर दिया, कितना आया 50 आया, कितना आया 50 आया। 50 में हमने ऐड कर दी, कितना आया 51 आया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, काट लेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर कितना है 25 इंटू 13 इंटू 51, नीचे कितना है 3 है, यहाँ पर हमने 3 कर 3 से काट दो, 3 बन जा 3 से 2 कैरी गया, 2 हासिल गया, 3 7 21, कितना है 25 गुणते कितना है हमारा 13 इंटू 17। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को पहले 13 के साथ मल्टीप्लाई करो, 25 के साथ 13 को पहले गुणा करो, 5 थे 15, 3 दूनी 6 7, 5 एकम 5, 2 एकम 2, हमने ऐड कर लिए 5 7 5 12, कैरी आए 2 3, 325, कितना है 325 गुणते कितना है 17। अब 325 को हम लोग क्या करेंगे 17 के साथ गुणा कर लेंगे, जब 17 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5525 आएगा। इसके साथ आप लोग क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, 325 के साथ हम लोग 70 को मल्टीप्लाई, काम आपका निकाल दीजिए, आंसर कितना आएगा 5525।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि धनों का निकालिए 1 प्लस 2 ठीक है, प्लस कितना दिया हुआ है 12 का क्यूब। इसका निकालना है, घनों का योग निकालना है। क्या निकालना है? घनों का योग, ठीक है, घनों का। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 1/2 n प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। अब जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 करेंगे। कितना करेंगे? 12 प्लस 1, ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 13, हमने क्या कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर स्क्वायर होगा 2 6 12, यहाँ 6 इंटू कितना है 30 का स्क्वायर, 13 कितना होगा 78, ठीक है, 78 का क्या होगा स्क्वायर। अब 78 को क्या करो, 2 बार गुना करो, 8 8 64, 8 7 56, 56 6 कितना हो जाएगा 56 6 62, 8 7 56, हासिल आया 1 7 7 49, 49 5 कितना हो जाएगा 54, यहाँ पर 4 6 2 8 6 4 10, हासिल आया 5 6, यहाँ पर कितना है 6 0 8, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग रख करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन घात वाले पढ़ लेते हैं जो है कि पहले इसको रख करते हैं फिर बताते हैं। जैसे पूछ लेता है इकाई का अंक पूछ लेता है, ठीक है, इकाई का अंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं देखिए यहाँ। इकाई का अंक हम लोग जैसे 5 2 7 4 ऐसे बोले इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 7 इंटू 4 10 सते 70, 70 चौको 7 चौको 28, तो इकाई में क्या है, इकाई में हमारा क्या है 0 है, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो किसी भी टाइप से, चाहे जैसे दे दिया 25 इंटू 4, अब इसमें कह रहे इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, 25 100 को 100, इकाई का अंक कितना है 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ऐसे हम लोग क्या करेंगे इकाई का अंक निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ पावर से रिलेटेड है, पावर में किस तरह इकाई का अंक पूछे जाते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 2 4 5 3 3 की पावर कितना दिया हुआ है 7 6 1 इंटू दिया है 4 12 3 4 9, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है 8 3 9। आगे देखो इस तरह के जब क्वेश्चन दिए हों पावर वाले, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे a की पावर n है इंटू b की पावर n, हम लोग क्या करेंगे जो घात वाली संख्या उसमें क्या करेंगे लास्ट डिजिट में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या है 61 है, यहाँ पर क्या 39, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे भाग। तो यहाँ पर हमने 61 को क्या किया 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 6 4 दे तो 4 पंचे 20, कितना आया 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 39 को 4 में भाग दे देंगे, 4 9 36, 6 9 गया 3 आया, कितना आया 3। अब देखो इसमें कितना आया 1 आया, इसमें कितना आया 3 आया, ठीक है। तो 4 से भाग देने के बाद हमारे इकाई का जो आया, हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया 1 आया, इसमें क्या आया 3 आया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है इकाई का अंक लेना है, ये इकाई का अंक लेना है और ये इकाई का अंक लेना है। इसमें हमने इकाई का अंक लिया, किसका लिया इकाई का अंक इसमें लिया, ठीक है, और इकाई का अंक हमने इसमें लिया।
अब देखो हमने यहाँ पर जो लास्ट 2 डिजिट लिए तो यहाँ पर हमने 4 से क्या किया, भाग दिया। यहाँ पर जब 4 से यहाँ पर भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1। लास्ट हम लोग इकाई का अंक लेंगे, यहाँ पर 9 है। अब देखो 39 से हमने 4 को भाग दिया, हमारा शेषफल कितना है, यहाँ पर 3 आया। ठीक है, यहाँ पर तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 3 एकम 3। अब देखो 9 को क्या करो, 3 बार क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 नहीं हम 9 एकम 9, 9 8 72, कितना है 729। तो यहाँ पर 3 इंटू कितना है 729 है। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिखेंगे, 9 की पावर 3। ठीक है, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या इकाई अंक से, यहाँ पर हमें क्या मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 3 हुआ, कितना आया, 3 हुआ। ठीक है, अब इसमें इकाई का क्या है, 9 है। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, 3 9 से कितना हो जाएगा, 27। अब देखो इसमें इकाई का कितना दिया हुआ, 7 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 7। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। इकाई इसमें पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इकाई के स्थान में कौन सी संख्या आएगी। इकाई के स्थान में यहाँ पर क्या आएगी, 7 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या को 221 से भाग देने पर, कह रहा है किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या है, क्या है, कह रहा है किसी भी संख्या को 221 से भाग देने पर, ये क्या है, 221 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, कह रहा है शेषफल हमारा कितना आता है, 43 आता है। क्या आता है, 43 आता है। ठीक है, फिर कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, फिर उसी संख्या को, फिर क्या कह रहा है, 17 से भाग देने पर, कह रहा है उसी संख्या को 17 से हमने, कह रहा है जिस संख्या को 221 से भाग दिया उसी संख्या को हमने क्या कर दिया, 17 से भाग देने पर, कह रहा है शेषफल कितना आएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, इसका जो हमने संख्या का भाग दिया उसका शेषफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 17 है ये इसका क्या हो जाएगा, इससे क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पर 17 से 43 हमने क्या कर दिया, भाग दिया। तो 17 दूनी 34 हुआ, कितना हुआ, 34। ये हासिल नहीं गया, 13 में 4 गया, कितना हो जाएगा, 13 में 4 गया, कितना हो गया, ठीक है 9। यहाँ पर क्या हुआ, कट गया हमारे, तो हमारे कितना है, यहाँ पर 9। तो आंसर हमारा कितना आया, 9 आया। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, शेषफल 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग कह रहा है 100 है, तो कह रहा है कि उनका अंतर 27 हो जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, मान लो एक संख्या x है, माना दो संख्याएं, हमारा क्या है, एक x है, वह क्या है, y है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग x और y का योग कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। फिर क्या कह रहा है कि तथा अंतर उनका कितना दिया है, 27। उनका अंतर कितना दिया है, 27। तो कह रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ, इन संख्याओं के वर्ग का अंतर इसको बताना है, ये निकालना हमें। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, फार्मूला जो होता है हमारा s² - y² इक्वल टू s + y संकल्प। चलो हाँ, s + y, s + y, s - y। अब देखो s + y कितना है, 100 आया, s - y कितना है, 27 है। इसके साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 2700। क्या आया, 2700। क्या नोट कर लीजिए।
अब चलिए आइए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ है यहाँ पर जो है कुछ फार्मूले जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस वाई दिया हुआ है ना, x प्लस वाई। अच्छा x माइनस वाई, हाँ सही है, ओके सही, रफ करें। आइए कुछ फार्मूले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है, देखिए पहले फार्मूला है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy। एक होता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई की घाते 3, क्या हो जाएगा एक्स पावर क्यूब प्लस वाई की पावर क्यूब प्लस 3xy, कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक हमारा फार्मूला बनेगा एक्स माइनस वाई का क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और एक फार्मूला है हमारा एक क्यूब, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इन फार्मूलों को एकदम रट करके रखो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ये यूज होते रहेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब जैसे एक फार्मूला और होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको भी याद रखो, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि दो लगातार संख्याएं 17 तथा 18 इनके वर्गों का अंतर बताओ। ठीक है, क्या बताना है अंतर, इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं। यहाँ दिया है दो लगातार संख्या 17 तथा 18, यहाँ पर दिया है दो लगातार संख्याएं हैं, क्या है दो लगातार संख्याएं हैं। ठीक है, दो लगातार संख्याएं हैं, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें इनका हमें वर्गों का अंतर बताना है। ठीक है, एक संख्या हमारी कितनी दी है 17 दी है, एक हमारी संख्या क्या दी है 18 दी है। अब इनका कह रहा है वर्गों का अंतर। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करना है वर्गों का अंतर करके दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ लो, 8 7 15 क्या हो जाएगा, और हासिल आएगी 2 2 1 3, बस इस तरह उठा करके कर दीजिए, कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट चार्ट करते हैं इसको कर दिया। नेक्स्ट है हमारा दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का योग, कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग हमारा दिया है 113 है। कह रहा है दोनों संख्याएं यहाँ पर क्या करना है हमें निकालना है, ये कह रहा है लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमारी x प्लस वाई, उनका कह रहा है योग हमारा कितना है 15 है। फिर क्या कह रहा है इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 113 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, ये बताना है क्या निकालना है, दोनों संख्या मतलब x और y निकालना है, दोनों संख्या x और y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 15 दी है, का स्क्वायर कर
एस प्लस एस स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 113 दिया है, यहाँ पर उतार दो 2x वाई हो गया। अब क्या करो 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 15 225 होता है। यहाँ पर कितना होगा 113 प्लस 2x वाई हो। इधर क्या करो माइनस करो 225 से 113 क्या करो माइनस करो, 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 112। तो यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया 2। यहाँ पर इससे क्या किया हमने माइनस किया तो कितना आया 112 आया, 112 बराबर 2x वाई। यहाँ पर 112 इक्वल टू 2x वाई आया, इधर गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ काट दो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना है 56 आया। एक्स वाई बराबर कितना है दोनों संख्या, तो यहाँ पर क्या हो दोनों संख्याएं क्या होगी, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा 56 आ गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रब कर दें इसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्ग है दो संख्या x और इनके वर्गों का योग दिया है 80 दिया है, कितना दिया है। फिर क्या कह रहा है इनका अंतर का वर्ग दिया है, फिर क्या कह रहा है इनके अंतर का वर्ग कितना दिया हुआ है 36, इनके अंतर का वर्ग कितना दिया कह रहा है 36 दिया है। तो क्या कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, क्या निकालिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग कितना दिया 36 दिया है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पर 80 दिया है, माइनस 2x वाई, इधर क्या हो जाएगा प्लस है इधर माइनस में आ जाएगा, 36 माइनस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस 2x वाई हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 80 से हम लोग क्या करेंगे 36 घटा देंगे, हासिल दिया 10 में 6 11 4, 7 बचा हासिल दे दिया तो 7 में 3 गया 4, यहाँ पर कितना है माइनस 44 बराबर कितना होगा माइनस 2x वाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 44 अपन कितना होगा 2x वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना है एक्स वाई इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ पर 22 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। कर लीजिए इसको फिर बताते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट एक कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है दिया है 143, कितना दिया है 143, कह रहा है उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, इनके वर्गों का दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना दिया है 290 दिया है, कितना दिया है 290। कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल व अंतर बताओ, मतलब दोनों संख्याओं का एक बार योगफल बताओ एक बार क्या बताओ अंतर बताओ, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे पहले, यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया 290, फिर यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई कितना दिया है 143, तो गुणते यहाँ पर कितना हो जाएगा 143, यहाँ 290 इक्वल टू कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 143 का 2 में क्या करो यहाँ पर गुणा करो, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 कम 2 कितना है 286 है। अभी क्या है प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा,
क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस आगे यहाँ पर कितना होगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या कर दो घटा दो 290 से यहाँ पर 200 क्या करो 86, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर क्या हो 8 में से 8 गया 0, 2 से 2 गया कितना है यहाँ पर 4 आया। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है हमारा 4 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ओ ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन हमारा जो है गलत हो गया। क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा था इनके वर्गों का योग कितना है, इनके वर्गों का योग। ठीक है, इसको हम फिर से इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग कितना दिया है 290 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल तथा अंतर बताना है, इनका योगफल फिर क्या बताना है अंतर बताना है। ये क्वेश्चन हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर निकालेंगे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 290, यहाँ पर एस स्क्वायर 290 हुआ 2xy, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हमारी कितनी दी है 143 दी है। इनको क्या कर लीजिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 290 हुआ, इससे गुणा करो 286 आए, इन दोनों को जोड़ दो 290 में 286 हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया कितना है 6 आया, 9 8 17 हासिल लाए 1 2 2 4 1 कितना है 576 आया। अब यहाँ पर कितना है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना होता है 576 किसका होता है 24 का स्क्वायर, किसका होता है 24, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा 24 हो गया। ये हमारा क्या होगा योग निकल। अब हम लोग क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंतर। अब अंतर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा जो होता है x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जो फार्मूला होता है गलत बता रहा है, फार्मूला हमारा x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। अब देखो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 290 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 143 है, तो 290 माइनस इससे 200 कितना हो जाएगा 86, इससे घटा दो कितना है 4 है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 क्या होगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर कितना है तो यहाँ पर हमारा योग कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 24 आए, अंतर कितना है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 2। हमारे दो आंसर यहाँ पर क्या आ गए निकल आए एक्स माइनस वाई इक्वल टू। ठीक है, कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लोग अभी 2 क्वेश्चन और इसमें स्टार्ट करवाने हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको रफ कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि 17 की पावर 209 हो तो कह रहा है उसे 18 से भाग दे दिया जाए। कितने से भाग दे दिया जाए 18 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि 17 की पावर कितना दिया है 200 दिया है 200 में, तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिए ना इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, अगर
अगर, ठीक है, अगर आप इस जो है ये जो ये अंश होता है, ये क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अगर आपकी अंश जो है, ठीक है, हर हर क्या हो, अगर अंश से क्या हो, बड़ा हो, मतलब हर आपका अंश कितना है 17 और हर क्या है 18, तो हर क्या है इसमें बड़ा है। अगर अंश से हर संख्या क्या हो, बड़ी हो, संख्या क्या हो, बड़ी हो, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इवन होगा। क्या हो जाएगा, इवन। इवन मतलब सम संख्या हो। क्या होगी, सम संख्या। क्या होगी, सम संख्या। ठीक है, अगर अंश हर से, अंश जो है अंश हर से क्या हो, इसमें क्या था, अगर अंश से हर संख्या बड़ी हो। अब क्या, अगर अंश, अगर हर, यहां पर अगर हर अंश से, ठीक है, अगर हर क्या हो, अंश से छोटी हो, अंश से छोटी हो, तो वहां पर संख्या क्या आएगी, वहां पर संख्या ऑड आएगी। ऑड मतलब विषम संख्या है। क्या आएगी, विषम आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे अब यहाँ क्या है, 17 की पावर 200 बटे कितना है, 18 दिया। तो हमारा कुछ नहीं देखना है, बस आगे हमें इसको और इसको देखना, हमें वहां नहीं देखना। तो देखो यहाँ पर अंश ये है और क्या है, अंश 17 है, यहाँ पर हर। तो कह रहा है अगर अंश से हर संख्या बड़ी हो, तो अंश से हर संख्या बड़ी हो तो हमारा उत्तर क्या आएगा, इवन में आएगा। तो उत्तर हमारा कितना आएगा, इवन में आएगा। ठीक है, अंश से हर संख्या हमारी क्या हो, बड़ी हो, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, घात इवन में आएगा। किस में आएगा, इवन में। ठीक है, तो इवन में क्या हो जाएगा आंसर हमारा। तो इवन में देखो, इवन में हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर जो आएगा 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। अगर इसी को क्वेश्चन कर देते 18 की पावर 200 बटे कितना हो जाएगा, 17, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और है। क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, ठीक है, 4 की पावर 63। कह रहा है किस संख्या से भाग होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 की पावर 61 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1। ठीक है, इसमें 4 की पावर 61 क्या हो गया, कॉमन चला गया। ठीक है, ठीक, अब जब कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर कितना बचा, 1 बचा। 4 की पावर कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा भाई। 4 की पावर 61 बाहर गया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 चला। अब यहाँ पर जब 1 बाहर चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 की पावर 1। इसमें कितना बचेगा, 4 की पावर 2। 4 की पावर 61, 1, 4, 4 चौक 16। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। 4 1 5 और 5 और 16 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। 4 की पावर 61 कितना हो जाएगा, तो हमारा जो संख्या रहेगा वो 21 की संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। किसके संख्या से विभाजित हो जाएगा, 21 की संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी तोड़ सकते हैं, जैसे 4 की पावर 61 और 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 62 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर क्या है, 63। यहाँ इसको तोड़ सकते हैं, 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 61 2 कितना हो जाएगा, इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बस आज यहीं तक जो है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे जो है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।